वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में संपन्न। भागलपुर में होगा वेब मीडिया समागम। वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी WJI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ निवास में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने किया। बैठक में संगठन के विकास, आगामी कार्यक्रमों और डिजिटल पत्रकारिता के विस्तार से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने कहा कि आज WJI डिजिटल पत्रकारों की सबसे सशक्त और मान्यता प्राप्त आवाज बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह हमारे संघर्ष और समर्पण का ही परिणाम है कि देश की राजधानी दिल्ली में WJAI दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पंकज प्रसून के नेतृत्व में डिजिटल भारत समिट 2025 जैसा ऐतिहासिक आयोजन संभव हुआ। उन्होंने बैठक की मेजबानी के लिए दिल्ली कमेटी और विशेष रूप से कुणाल भगत की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिबद्ध सदस्य संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। बैठक का संचालन कर रहे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि संगठन आगामी 27 और 28 दिसंबर 2025 को बिहार के भागलपुर, आंध्र प्रदेश में एक भव्य वेब मीडिया समागम एवं स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा, जिसमें आंध्र प्रदेश के लोक कला और शिल्प का भरपूर समन्वय होगा। उन्होंने कहा कि इस समारोह में देश भर से वेब पत्रकार, राजनीतिक हस्तियां, शिक्षाविद और मीडिया जगत की प्रमुख शख्सियतें शामिल होंगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। समिट का आयोजन किया गया था वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्राइम टाइम के सहयोग से। ये जो कार्यक्रम था, इसमें जो बदलते परिदृश्य में जो डिजिटल जो इंडिया की जो भूमिका है उसकी जो है आज चर्चा की गई। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सेक्टर्स में डिजिटली को कैसे भारत को प्रमोट कर रहे हैं, भारत को देश के नक्शे पर लेके आ रहे हैं, कैसे और जो AI के चलते जो और जो चुनौतियां आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो बहस कर रहे हैं। ये चर्चा लगातार जारी है। जो अभी इवेंट के समय जो है प्रख्यात क्रिकेटर सुनील गावस्कर साहब भी आए थे। इसके बाद आज जो है कई सेशंस में ये जो है बातचीत जो है परिचर्चा रखी गई है। इसमें जो मुख्य तौर पर वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो देश भर के जो पत्रकार हैं, वेब पत्रकार हैं, वो लोग आज इसमें शामिल हुए हैं और एक व्यापक विमर्श हो रहा है कि कैसे जो हमारी सीमा रेखाएं, हमारी लक्ष्मण रेखा है पत्रकारिता की, उसको देखते हुए कैसे बेहतर पत्रकारिता की जाए, स्वच्छ एवं निष्पक्ष पत्रकारिता की जाए और जो वेब पत्रकारों के जीवन में जो उनको जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो उनकी चुनौतियाँ आ रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में वेब पत्रकारों के सामने एक बड़ी चुनौती है फेक न्यूज़, जो पेड न्यूज़। चुनाव का भी समय आप देखते हैं, बिहार में भी चुनाव है। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए भी कैसे पत्रकारिता से जुड़े लोगों को उनको जो है वो संयम बरतना है, कैसे उनकी लक्ष्मण रेखा है, इन तमाम चीज़ों पर भी बातचीत की जा रही है। और जो बदलता परिदृश्य है, आप देखेंगे कि लगातार पिछले 2 दशक में जो डिजिटल पत्रकारिता की जो दशा है, वो जो चेंज हुई है, जो बदलाव आया है, उस पर एक व्यापक विचार विमर्श यहाँ पर हो रहा है। हमारी आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भी हुई है। कई अहम मुद्दे भी उसमें जो है हम लोगों ने पारित किए हैं और आने वाले समय में हमें ये लग रहा है कि वेब पत्रकारों के लिए देश को एक सबसे बड़ा मंच प्रदान करें और जो भी पत्रकार हैं, जो कहीं ना कहीं उन्हें उनके कार्यशाला की उनकी ज़रूरत है, वैसे पत्रकारों को जो हम लोग नहीं दे पाते हैं, उन्हें उनकी बारीकी समझाने के लिए, पत्रकारिता के गुण चीज़ों को समझाने के लिए, ऐसे पत्रकारों के लिए हम लोग समय समय पर कार्यशालाएँ आयोजित कर उन्हें देश की चुनौतियाँ, जो वेब पत्रकारिता की चुनौतियाँ, उससे निपटने के लिए सक्षम बनाएंगे। और मैंने अपने जीवन की जवानी जेल के अंदर बिताया। 2.5-3 साल तक DIR मीसा में बंद रहा। 74 के अंदर फुलवारी शरीफ जेल कांड, 2 जुलाई 74 गर्म सलाके से मुझे दागा गया। आंख निकालने का प्रयास किया गया। 6 महीनों में अस्पताल में मौत और जीवन के साथ जूझते रहा। मेरे किडनी को डैमेज किया, ब्लड हीमिचूरिया, यूरिन में रक्त। 7 साल तक मैं जेल के अंदर और जेल में अस्पताल के अंदर पीड़ा से पीड़ित हुआ। आज भी पसीना बहती है तो आज पूरे शरीर को अकड़ जाते दर्द होते। मैंने देखा है आपातकाल को, और आप मीडिया के लोग हैं, किस प्रकार से देश के अंदर इमरजेंसी लाके सारे मीडिया का बंद कर दिया गया, सारे समाचार पत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और इसलिए मैंने आज कहा है, आपातकाल का 50वां काला वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष, कभी न भूलेगा भारतवर्ष। इमरजेंसी लगा करके और सारे संविधान को परिवर्तन कर दिया गया। मौलिक संविधान को किस प्रकार से चोट पहुंचाई गई देश के अंदर, इस पर भी आप सबका जरूर गंभीरता से आप इस पर सोचते होंगे। तो मैं
आज के अवसर पर मैंने कहा कि लोकतंत्र का पर्व है बिहार में, फिर भी हमने कहा है कि लोक शक्ति भी हमें जगाना है। लोक निर्माण, लोक सेवा, लोक कल्याण और लोक संघर्ष के माध्यम से हम लोक शक्ति को दंड शक्ति के रूप में, सत्ता न हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी, हम पर भी है जिम्मेवारी, ये जनता पर जिम्मेवारी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबकी बहुत बहुत पूर्ण अनंत शुभकामनाओं के साथ लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु, समस्त लोक का कल्याण हो, मैं इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत हृदय से बधाई देते हुए फिर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, WJAI वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं आनंद कौशल सर, हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, उनके द्वारा जो है मुझे सेलेक्ट किया गया, उनकी पूरी टीम के द्वारा मुझे सेलेक्ट किया गया। उसके लिए सबसे पहले मैं आनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरे मीडिया बंधु जितने भी हैं हमारे यहाँ पे मौजूद, इन सारे बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन मैं अपनी तरफ से करता हूँ कि ये आप देख रहे हैं RN न्यूज़। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।